हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौर एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एट एन एंगल विद द डिस्प्लेसमेंट। और ये पॉइंट है, मतलब ये केस है जो हमने लास्ट वीडियो में हमने तीन जो केसेस पढ़े थे कि नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, जीरो वर्क। तो उसी का एक चौथा केस ये भी है। ठीक है, तो इसमें हमने बात की है एंगल की। एंगल वाला हमने उसमें एंगल की बात तो की थी, लेकिन एंगल का ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं था। तो इसमें हम कुछ समथिंग एंगल का पढ़ने वाले हैं। क्या है देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये इस साइड डिस्प्लेस कर रहा है और इस बार ना इसको ये ऐसे समथिंग इस तरह से इसको, इसका जो फोर्स है वो इस तरह से लग रहा है यहाँ पर, यहां से ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। ओके, इस बार क्या है, डायरेक्शन थोड़ी चेंज है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पीछे से फोर्स लग रहा था, ठीक है, फिर यहाँ सामने से लग रहा था, अभी इस तरह से इसमें फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी आपको देख के क्या लग रहा है, मतलब किस तरीके का फोर्स है, क्या है ये। ऐसा मान लीजिए कि जब आप किसी डॉग को टहलाने ले जाते हैं, कैट है, डॉग है, कैट तो खुद ही टहलती रहती है, उसको जरूरत नहीं टहलाने की। डॉग को अगर आप टहलाने ले जाते हैं तो आप इस तरीके से, अगर डॉग छोटा है, ठीक है, आप तो डॉग से बड़े होगे ना, तो डॉग अगर छोटा है तो इस तरीके से आप क्या करोगे, चेन पकड़ के उसको ले जाओगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसको चेन पकड़ोगे और ये जो क्या होगा, मतलब जो डॉग है, जिस साइड आप जा रहे हो उधर ही तो जाएगा वो। ऐसा तो है नहीं कि डॉग आप इधर जा रहे हो चैन लेके और डॉग पीछे चला जाए, ऐसा नहीं होगा ना। तो जिधर आप जा रहे हो आपका डॉग भी उधर ही जाएगा, ठीक है। तो चेन इस तरीके से आपने पकड़ी होगी, यानी फोर्स यहां से आप लगाओगे, और डिस्प्लेसमेंट यानी डॉग आपकी तरफ ही मूव करेगा, इसी साइड जाएगा क्योंकि आप उस साइड जा रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट और ये है फोर्स, कि इस तरीके से फोर्स लगेगा, ठीक है। अभी तक हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, ठीक है, W इक्वल एफ इंटू एस, यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ओके, अब मैं ये कह दूं कि ये फॉर्मूला गलत है, इसके अकॉर्डिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ क्या गलत है। जैसे कि मान लीजिए, तो यहाँ पर एक एंगल भी तो बन जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे 30 का एंगल बना, 40 का, 45 का बना, 60 का बना, 90 का बना, कुछ भी, ठीक है, कोई भी एंगल बन सकता है, ठीक है, कोई भी एंगल बन सकता है। मतलब मान लीजिए हमने 30 का यहाँ पे एंगल बनाया, थीटा इक्वल 30 डिग्री, मान लीजिए कि यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एंगल की बात हो गई, बट अपने फॉर्मूले कुछ नहीं है, तो वर्क डन हम लोग कैसे निकालेंगे। वर्क डन निकालने में तो हमको दिक्कत आ जाएगी, फिर हम वर्क डन को निकालेंगे कैसे, हमारा वर्क कैसे निकलेगा। तो उसके लिए एक चीज है कि आप 9th क्लास में हैं, ओके, तो आपको ना थोड़ा बड़े क्लास में छलांग लगानी पड़ेगी, थोड़ा सा बड़े क्लास की तरफ मूव करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और वो मैं आपको लेके चलूंगी। चलिए, तो फिर 9th क्लास के बच्चे चलते हैं हम लोग कहाँ, 11th क्लास में। चलो 11th क्लास में जाके क्या करेंगे, एक फॉर्मूला सीखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, वापस 9th क्लास में आ जाएंगे। ओके, तो फॉर्मूला है हमारा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एंगल की बात की गई है और हमारे फॉर्मूले में एंगल है नहीं, तो वर्क डन जो है हम लोग कैसे निकालेंगे। ट्रिक देखिए, फॉर्मूला ये होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, मतलब ऐसे ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट भी लिख सकते हो, ठीक है, कॉस थीटा, दिस इज फॉर्मूला। अब तो आप एंगल निकाल सकते हो आसानी से, अब तो कुछ बचा ही नहीं है एंगल निकालने के लिए। ओके, तो ये है फॉर्मूला, ठीक है, जो कि 11th क्लास में पढ़ने को मिलता है। हम लोग जब आप अपने बड़े भाई बहन की बुक को देखेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट मैं कहूँ तो स्टार्टिंग ही इस फॉर्मूले से वहां होती है 11th क्लास में, ठीक है। तो ये है उसका फॉर्मूला। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो ये पढ़ रहे थे, लेकिन जहाँ एंगल की बात आई तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये है कंडीशन। अब बात थी कॉस थीटा की,
अब एंगल है यहाँ पे कभी कैसे कुछ भी, जैसे कि 30 यहाँ पे है, कभी 45 होगा, कभी 60 होगा, कभी 90 होगा, कभी 0 भी होगा। ओके, तो इस केस पे भी हम बात करेंगे कैसे कैसे 0 होगा, क्या होगा। उससे पहले एक चीज देख लीजिए, जैसे कि हमने बात की कॉस थीटा की, अब एंगल में तो बात हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, एंगल की बात करेंगे तभी तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए, देखिए वैल्यू देखिए कॉस थीटा वगैरह की, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। कई बार बुजुर्ग जो एजेड लोग होते हैं ना, वो पूछ लेते हैं कि भाई अच्छा बहुत बढ़ने हो तुम, जरा मुझे बताओ कॉस 0 डिग्री क्या होता है, फिर आप फटाक से बोलना कि 1 होता है। ओके, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। थीटा कितना हुआ है यहाँ पे, 30 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, थीटा कितना हुआ, 45 डिग्री। ओके, अब बात करते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको याद करनी पड़ेगी तभी आप इसको निकाल पाएंगे। 1/2, थीटा कितना, 60 डिग्री। ओके, cos 90 की वैल्यू देखिए, 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई, 0। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, अब cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ये चीज ध्यान रखना, ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली है और इसी में है ये कंडीशन। ओके, एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। अब एक चीज और देख लीजिए, इसकी जरूरत हमें पड़ सकती है कि cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। कितना हुआ थीटा, 180 डिग्री। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए हम बात करें इस ये 30 45 थोड़ा कम आता है, 60 90 और 180 ये आते हैं, तो थोड़ा आपको ये फोकस करके चलना ही पड़ेगा माइंड में। इनफैक्ट ये आपको याद करने पड़ सकते हैं, कुछ नहीं याद करोगे तो कुछ नहीं, क्योंकि हम फॉर्मूले में सिर्फ कॉस की वैल्यू यूज करेंगे। जब हम इसको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो अगर कहीं आ गया तो हम वैल्यू आसानी से पुट कर पाएंगे। और 45 भी याद कर लेना, यही तो बचा है, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम्स कि इसकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो पहली प्रॉब्लम देखते हैं इसकी हम। पहली प्रॉब्लम क्या है, जैसे कि मान लीजिए, मानना ही है बस, कोई बॉक्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो सेम साइड पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम साइड पर है इसका। और इस कंडीशन में क्या होता है, ये कौन सी कंडीशन होती है आपको पता है, लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो। ठीक है, मान लीजिए 10 डिग्री 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारा है 2 मीटर। वर्क डन कैसे निकालेंगे बताइए। जो लास्ट वीडियो थी हमारी, जहां हमने केसेस के बारे में बात की थी, वहां हमने आपको एंगल्स के बारे में बताया था कि कौन कौन से एंगल कौन कौन से कंडीशन में लग रहे हैं। तो ये भी आपको बताया था कि इस कंडीशन में कौन सा एंगल लग रहा है, 0, क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स सेम डायरेक्शन लग रहा है, तो क्या है यहाँ पे थीटा कितना होता है, 0 होता है। थीटा कितना होगा यहाँ पे, 0 डिग्री होगा। लगाइए फॉर्मूला क्या है, W = F × S cos थीटा, यही हमारा फॉर्मूला है। पुट करिए वैल्यू, F कितनी है 10 2 एंड cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी है भाई, चेक करते हैं। cos 0 की वैल्यू हमारी 1। बच गए वरना ये पूरा 0 हो जाता। ठीक है, कितना 20, ये तो 1 हो गया, चलो 1 लिख लो यहाँ पे। ठीक है, कितना हो गया 20 जूल। ओके, तो ये हुई हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरी प्रॉब्लम की साइड हम चलते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारी, ये आपकी जानी मानी प्रॉब्लम है। ठीक है, मान लीजिए कि इधर से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, फोर्स यहां से अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है। ठीक है, तो इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा 10 न्यूटन।
और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड में हमारा कितना 2 मीटर। तो कौन सा एंगल बनता है यहाँ पर, बताइए बताइए कौन सा एंगल बनता है यहाँ पर। लास्ट वीडियो देखिए जाके, नहीं पता है तो 180 का बनता है, 180 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है। ठीक है, लगाइए वैल्यू, करिए पुट। W इक्वल F इंटू एस, कितना हुआ F 10 इंटू 2 कॉस थीटा। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, कितना है कॉस 180 डिग्री, -1। तो क्या हो गया, कॉस 180 डिग्री कितना है, -1, तो कितना आ गया -20 जूल। दिस इज आंसर। ओके, कितना आ गया, इसमें बर्डन कैसा आ गया, बर्डन हमारा आया नेगेटिव। ठीक, एक और देख लेते हैं, एक प्रॉब्लम और सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रॉब्लम है हमारी, मान लीजिए, ठीक है, एक प्रॉब्लम और थी हमारी। ये बॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर इस साइड में हो रहा है, S इक्वल 2 मीटर। ठीक है, और इसका जो फोर्स है वो कहाँ अप्लाई हो रहा है, नीचे की साइड में 90 का एंगल बनाता हुआ। ये हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना है 10 न्यूटन। कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो कितना हो गया 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, निकालते हैं इसका आंसर। तो W इक्वल कितना हुआ F इंटू एस कॉस थीटा। ठीक है, तो W F की वैल्यू कितनी है 10, कॉस S की वैल्यू कितनी है 2 और कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब मुझे आप देख के बताइए अपने टेबल में कि cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या है, जल्दी बताइए, फिर सॉल्व करना है मेरे को भी भाई। cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है बताइए, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0। और जब हम 0 की किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ऑब्वियस सी बात है भाई 0 ही आता है। पूरी वैल्यू यानी वर्क डन हमारा कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया। आपको समझ में आया, कुछ समझ में आया, कौन कौन सी ये कंडीशंस थी, आया कुछ समझ में। देखो ये थी हमारी कौन सी, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, और ये 0। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, एंगल का यूज किया। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर इस तरह से दे रखा है तो और उसमें एंगल है तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये टेबल्स हम लोग माइंड में रखेंगे और ये फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या करेंगे, उसका वर्क डन फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब आपने खुद देखा, अब एंगल ही कारण है वर्क डन को पॉजिटिव करने में, नेगेटिव करने में। आपने खुद देखा कि यहाँ पर क्या है, वर्क डन कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, तो एंगल ही डिपेंड करता है वर्क डन को 0 करने में, पॉजिटिव करने में और नेगेटिव करने में। किसका रोल रहता है, एंगल का रोल रहता है। ठीक है, तो ये हमारा जो फोर्स का सिस्टम था ना, फोर्स क्या था, फोर्स क्या है, फोर्स के केसेस क्या है, तो ये एंगल वाला केसेस था, ये बचा हुआ था, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो हम बात करेंगे एनर्जी पर, एनर्जी क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।